हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। पिछले टर्म पे हमने बात की थी कोलिजन की। कोलिजन इन वन डायमेंशन मतलब कि हेड ऑन कोलिजन। अब हम उसके बाद का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और अपना अपना काम में मस्त होंगे। लेक्चर नंबर 3 फॉर कोलिजन। IIT JEE वाले बच्चे और एडवांस और 11th वाले बच्चे आराम से देखें, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने वन डायमेंशन कोलिजन जब पढ़ा था, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। अब आपने कहा कि सर एक बॉल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट है। एक बॉल है, ये क्या होती है, यहां से हम फ्री फॉल करा देते हैं, मतलब यहाँ पे u 0 है और एक्सीलरेशन क्या लगेगा बेटा, g का लगेगा, और ये गिरती है, यहाँ पे जाती है और जाके यहाँ पे क्या होता है, एक वेलोसिटी गेन कर रही होगी। मान लिया कि वो वेलोसिटी जो गेन की वो वेलोसिटी v थी, और ग्राउंड से जो कोलिजन होता है उसका, अब कोलिजन हमको पता नहीं कि कोलिजन कौन सा है बेटा, सपोज तो वो रिबाउंड होगी। अब जब रिबाउंड होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, लेट्स से v1। जो v1 होगा बेटा, ध्यान रखना, वो होगा e टाइम्स ऑफ e टाइम e क्या बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टाइम्स ऑफ हिटिंग वेलोसिटी। ये इस पे बहुत IIT में क्वेश्चन पूछता है, बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा बवाल है। जिस वेलोसिटी से आप ग्राउंड पे हिट करोगे, हमें नहीं पता कोलिजन कौन सा है, तो जो रिबाउंड वेलोसिटी होगी e टाइम्स v होगी। और आपने कह दिया कि सर सपोज कोलिजन इलास्टिक है। कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। आपने कह दिया कि सर यदि इलास्टिक कोलिजन है, यदि इलास्टिक कोलिजन है, तो जब इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा बेटा, इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा बेटा, सीधा सीधा बेटा e की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 1 और v। तो मतलब इलास्टिक कोलिजन जिस वेलोसिटी से आए उसी वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाएगा, तो v1 और v बराबर हो जाएगा। कब, जब इलास्टिक है। और आपने कह दिया कि इलास्टिक नहीं है सर, मान लो इन इलास्टिक। इन इलास्टिक, ये क्वेश्चन बता रहा हूं रिबाउंड वाला, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT में पूछा जाता है। इन इलास्टिक कोलिजन जब भी आपसे पूछा जाए, अब आप कहोगे सर v1 क्या होगा, तो उस केस में v1 जो भी e होगा इंटू v कर देना। अब e आपने कह दिया 0.5 है सर, कितनी है, लेट्स से e की वैल्यू 0.5 है, तो उस वक्त 0.5 इंटू ये कर देना। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसको स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लो बेटा, और लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ यार, शेयर भी कर दो मेरे दोस्त, बहुत जान लगा रहा हूँ बेटा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज हमारा जो टर्म था पढ़ने का, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था कंसेप्ट, इसको बोलेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ध्यान देना आप लोग। रिबाउंड वेलोसिटी, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये किसी कोलिजन का मोहताज नहीं है, किसी के लिए भी हो सकता है। अब हमें पढ़ना है कोलिजन इन 2 डायमेंशन। हमने 1 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे कोलिजन इन 2 डायमेंशन। हमारा इलास्टिक कोलिजन के लिए चल रहा है कोलिजन इन 2 डायमेंशन। कोलिजन इन 1 डायमेंशन को हम हेड ऑन कोलिजन बोलते थे, यहाँ कोलिजन इन 2 डायमेंशन हो रहा है। कोलिजन इन 2 डायमेंशन, कोलिजन इन 2D मतलब कोलिजन इन प्लेन। आपने कह दिया, ध्यान से समझिएगा आप लोग, मान लीजिए कि पार्टिकल है m मास का, वो u1 से आ रहा है और किसी पार्टिकल से टकरा जाता है। और कभी कभी आपके NCERT वाले बार बार इसको रेस्ट पे लेते हैं, हम कहते हैं रेस्ट पे होगा तो u2 0 कर लेना, रेस्ट पे नहीं होगा तो u2 को चला देते हैं। टकराने के बाद क्या होगा, एक पार्टिकल सपोज इधर चला गया v1 से, उसका नाम था m1, और दूसरा पार्टिकल सपोज वो चला गया v2 से, उसका नाम था m2 इधर। लेकिन दोनों जो अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ θ1 और ये θ2 अलग अलग एंगल से गए, क्योंकि कुछ तो एंगल होगा, किसी एंगल पे जा रहे होंगे, तो अपने ओरिजिनल एंगल से θ1 और θ2 से जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, बहुत आसान है, आप लोग थोड़ा समझोगे तो जाके मजा आएगा। अब दिक्कत क्या है, देखो एक बात समझ में आती है कि सर जब इलास्टिक कोलिजन, कौन सा कोलिजन बेटा, इलास्टिक कोलिजन, यदि इलास्टिक कोलिजन है तब तो बेटा 2 बातें हैं,
कि मोमेंटम कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी चूंकि स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, तो डायरेक्शन का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो कंजर्वेशन होता है, जो वो 1 डायमेंशन में हो रहा था वही 2 डायमेंशन में बनेगा। मतलब इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की सिंपल सी वही बन जाएगी, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। फर्क आएगा बेटा सिर्फ मोमेंटम में। यहां पे 2 डायमेंशन में ध्यान देना पड़ता है। मोमेंटम की 2 कहानी हो गई। एक तो पहले एक्स में चल रहा था, यहाँ एक्स में नहीं, ये प्लेन में चल रहा है, एक्स और वाई बोथ में चलने लगा प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बेटा। तो यहाँ मोमेंटम बिफोर कोलिजन पी बीसी जो है आपके पास, वो सीधा सीधा है एक्स एक्सिस में। पी बीसी जो है वो एक्स एक्सिस में, वो है m1 u1 प्लस m2 u2 अलॉन्ग सिर्फ एक्स एक्सिस। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन बीसी जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो ये है, लेकिन मोमेंटम बिफोर कोलिजन बीसी अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 है। बीसी अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 है। क्यों बेटा? क्योंकि पार्टिकल बिफोर कोलिजन वाई में नहीं चल रहा है बेटा। 2 डायमेंशन में सिर्फ मोमेंटम चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी और मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए अब देखो क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, मोमेंटम बदला। आफ्टर कोलिजन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन ये v2 था। अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन क्या होगा बताओ? आप लोग बोलोगे सर m1 एक्स का कंपोनेंट मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे थीटा 1 था वो cos थीटा हो जाएगा, तो v होगा तो हो जाएगा v1 cos थीटा 1 प्लस बेटा इसका हो जाएगा, देखो इनका डायरेक्शन इधर से लोगे ना आप, इसी पे आएगा, इसका लोगे तो इधर इसी पे आएगा, तो आएगा m1 m2 v2 cos थीटा 2। आई थिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या cos थीटा? देख लेता हूँ बेटा, यस दिखाई दे रहा है। तो m2 v2 cos थीटा 2 आपके पास आ जाएगा। तो जो m2 v2 cos थीटा 2 आपके पास आ रहा है, ध्यान से आप लोग देखो। अब y में जरा बताओ तो बेटा आप लोग, y में जरा आप लोग बताओ मेरे को सेटअप जल्दी से। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन p आफ्टर कोलिजन इन y एक्सिस दैट इज सर, देखो बेटा इस साइन, इसका जो कंपोनेंट है एक वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा आएगा, लेकिन पॉजिटिव y एक्सिस है, लेकिन ये वाला जो आएगा नेगेटिव y एक्सिस में आएगा, तो ये वाला माइनस होगा। तो इसका कंपोनेंट तो इधर जाएगा, लेकिन इसका कंपोनेंट इधर। डायरेक्शन का ध्यान रखना है, तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। तो ये होगा m1 v1 साइन थीटा 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस m2 v2 साइन थीटा 2 नेगेटिव डायरेक्शन में बेटा। अब क्या हुआ बेटा, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो बिफोर और ये, तो एक इक्वेशन बन जाएगी दिस इज इक्वल टू दिस, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ये y वाला 0 है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम x वाला बिफोर कोलिजन x वाला, आफ्टर कोलिजन x वाला बराबर रख देना, बिफोर कोलिजन y वाला, आफ्टर कोलिजन y वाला बनना। तो यही मोमेंटम से 2 इक्वेशन बन जाएगी, बहुत आसान। और बेटा इसका कोई फार्मूला वार्मूला हमको रट्टा नहीं मारना, बस आपको कंजर्वेशन कराना आता है, बस वो यही चेंज होगा, और कोई इसका फार्मूला वार्मूला आपको नहीं बनाना, अलग से रट्टा नहीं मारना है। एट दैट इंस्टेंट एग्जाम में जो डाटा दिया होगा आप उसको करके मोमेंटम कंजर्व करा दोगे, बहुत आसानी से आ जाएगा बेटा। इसको नोट करना जल्दी से कर ले, और मैं इसको मिटाता हूँ, बस यही चेंज आता है। जल्दी करिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लेना यार, मैं मिटा रहा हूँ। चलो अब देखो क्या है कि बेटा, अब तुम बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी का क्या? तो बेटा काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, तो पार्टिकल कहीं भी घूमे, क्या मतलब? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हो जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बिफोर कोलिजन है, ये काइनेटिक एनर्जी आपका आ गया bc। अब काइनेटिक एनर्जी ac बराबर होगी, तो काइनेटिक एनर्जी bc इधर हो गया, काइनेटिक एनर्जी ac हाफ m1 u1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पहले भी बन रहा था। तो बेटा डायरेक्शन का फर्क 2 डायमेंशन में काइनेटिक एनर्जी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो बहुत आसान है बेटा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा काम बन जाएगा बेटा। ओके, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दो, और थोड़ा सा मैं इसको ये काम कर लिया हमने। ओके, अब थोड़ा बेटा कोलिजन चाहे 2 डायमेंशन हो, इलास्टिक कोलिजन की बात हुई है, 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन समझ गए आप लोग। 2 डायमेंशन में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा,
अच्छा, 2 डायमेंशन इलास्टिक और इनइलास्टिक से कोई लेना देना नहीं। इलास्टिक कोलिजन में भी 2 डायमेंशन हो सकता है और 1 डायमेंशन भी हो सकता है, और इनइलास्टिक कोलिजन में भी 2 डायमेंशन हो सकता है, 1 डायमेंशन हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस डिफिनीशन पे जाओगे, मजेदार बात आ जाएगी। ये कर लो आप जल्दी से, फिर हम आपको इलास्टिक कोलिजन के बारे में थोड़ी कहानी बताते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है आपके पास, अब हम बात कर रहे हैं कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन की बात, इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, पी बी सी, अब मैं उतना बड़ा बनाऊंगा नहीं, इज इक्वल टू पी ए सी, तो रहना ही रहना है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रहेगा, चाहे कोई भी कोलिजन हो। अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन का गड़बड़ है, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन कंजर्व नहीं रहने वाली। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और यही है फंडा इनइलास्टिक में, सिर्फ यही फंडा है। काइनेटिक एनर्जी बेटा जो आएगी वो आएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और बाद में बोलेगा इतना % ऑफ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, तो तुमको निकालने हुए बहुत आसान है, अभी तो बहुत आसान दिखेगा। सीधा क्या करना बेटा, लॉस ऑफ काइनेटिक, बोले कितने % का एनर्जी का लॉस हुआ, तो पहले टोटल एनर्जी निकालना बिफोर कोलिजन, उसको लिख लेना के, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो पहले डेल्टा के कैसे निकलेगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, मतलब के बिफोर कोलिजन, के एसी लॉस हुआ है, देयर इज लॉस, तो के बीसी माइनस के एसी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो लॉस हो गया, तो लॉस निकल गया। अब पूछेगा परसेंटेज कितना है, मतलब मैं बता रहा हूं इनइलास्टिक कोलिजन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से बातें होती है, मोमेंटम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि तो कंजर्व रहता है। अब यहां पे पूछेगा परसेंटेज कितना लॉस हुआ, तो क्या करोगे आप, डेल्टा के अपॉन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इनटू 100 करोगे, तो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। पूछ लेता है कभी कभी, तो आप लोग ये इस पे ध्यान देना, इनइलास्टिक में ये पूछता है। और इनइलास्टिक के बेटा ई की वैल्यू क्या होती है बेटा, मैंने बताया था आपको, इनइलास्टिक में बताया था मैंने आपको, ई की वैल्यू होती है 0 से लेकर के 1 के बीच में, 1 नहीं होती है लेकिन 0 भी हो सकती है। जब 0 होती है तो कौन सा कोलिजन होता है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो जल्दी से करिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए बेटा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बात करोगे कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है बेटा, थोड़ा सा लिख देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। प्लास्टिक कोलिजन भी उसको बोलते हैं। प्लास्टिक कोलिजन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, प्लास्टिक कोलिजन, जब ई की वैल्यू 0 होती है। ये कौन सा कोलिजन है बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, जब ई की वैल्यू 0 होगी तो ध्यान से समझो क्यों लिखा जाता है। मान लिया कि एक बॉल है, आपने फेंका, ग्राउंड पे फेंका आपने, और ग्राउंड पे फेंकोगे तो ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। मान ली वी से टकराया तो रिबाउंड वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, v1, और v1 क्या होगा बेटा, e इंटू वी, और e कितना है बेटा 0, 0 इंटू वी क्या होगा बेटा 0, तो इसीलिए रिबाउंड नहीं होगी। तो क्या होगा, ये आएगा और इसी में चपक जाएगा, क्योंकि रिबाउंड तो होगा नहीं। इसीलिए इनइलास्टिक कोलिजन में बेटा बॉडी स्टक टुगेदर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बात बताऊं तो आपने कह दिया कि सर मान लीजिए ये मड है, मिट्टी है, मड, और इसको आपने दीवार पे मार दिया। जब आपने दीवार पे मारा तो ये चिपक जाएगा, रिबाउंड तो होगा नहीं। तो क्या होगा, कंप्लीटली ई की वैल्यू 0 है और वापस वी की जो v1 है वो 0 हो गया, रिबाउंड नहीं हो पाया सर। तो आफ्टर कोलिजन बॉडी स्टक टुगेदर। एग्जाम्पल है मड और दीवार। आपने दीवार बना लेते हैं और यहाँ से मड फेंकूंगा, जाके चिपक जाएगा, वापस नहीं है।
तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बेटा, प्लास्टिक कोलिजन बेटा। थोड़ा थोड़ा फटाफट आप लोग कर लो बेटा। और इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे बेटा, और बार बार जो न्यूमेरिकल वो रिबाउंड स्पीड से आएगा। रिबाउंड स्पीड अभी मैंने बताया था कि जब यहाँ से टकराएगा और v1 जो होगा e/v होगा, और यदि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता तो e की वैल्यू 1 हो जाती, तो वो उसी वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाता, सेम वेलोसिटी से। ठीक है ना बेटा, ओके। अब इसमें कुछ बचता नहीं है बेटा, आप लोग थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो और आसानी से करो बेटा। और इस पे जो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी नेक्स्ट सीरीज में लेके आएंगे, तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके जो आएंगे वो क्या लेके आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको बेटा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना बेटा, क्योंकि मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ डिजिटल बोर्ड लेने का, लेकिन आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करो यार, मुझे लगेगा कि हाँ मेरी ज़रूरत है आप लोगों को, तो मैं लाऊंगा यार। जब आपको ज़रूरत होगी तभी तो लाऊंगा। तो अभी इसे ऐसे ही काम चला रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि यदि मेरे को लाइक सब्सक्राइब सब लोग करेंगे, थोड़ा मेरे को लगेगा कि ज़रूरत है मेरी लोगों की, तो मैं वो भी लाऊंगा और अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहली बात, कल हम क्या पढ़ाएंगे? कल हमारा लेक्चर होगा बेटा क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोलिजन, जो IIT मेन PMT में आए हुए होंगे प्रीवियस ईयर, या उस लेवल के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। और वो होगा, आज था आपके पास तीसरी वीडियो थी कोलिजन की तीसरी वीडियो थी आज, और वो जो आएगी क्वेश्चन वाली वो आएगी, चौथी वीडियो होगी। तो आज थर्ड वीडियो थी, इससे पहले 2 आ चुकी थी, तो आप लोग ध्यान से उन दोनों को देख करके, लगातार हमने कोलिजन पे सिर्फ 3 वीडियो दिया है, थियरी पे बहुत आसानी से कर लोगे, और उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा। चौथी वीडियो में कोलिजन आपका खत्म हो जाएगा। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो मेरे लाल।